स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के 9 चैप्टर प्रकाश के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था अवतल दर्पण की टेबल बनाई थी हमने, प्रतिबिंब कैसे कहाँ बनता है, कौन सी स्थिति होती है। उसके बाद हमने उत्तल दर्पण की स्थितियाँ देखी थी और उसके उत्तल और अवतल के उपयोग देखे थे। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की जो चिन्ह परिपाटी होती है, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए तो उसमें कौन सी चीज़ माइनस की होगी, कौन सी प्लस की होगी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण की कार्तीय चिन्ह परिपाटी। अब ये गोलीय दर्पण, हमें गोलीय दर्पण लेना है, ना कि उत्तल और अवतल लेना है। अब देखो गोलीय दर्पण में क्या होता है कि जो वस्तु या बिंब रखते हैं वो हमेशा दाईं ओर ही होगी, इस साइड ही, हमेशा वस्तुओं में इस साइड ही रखनी है। ये कोई भी वस्तु, इसे नाम दे देते हैं ए और बी। यदि वस्तुओं में हमेशा इस साइड ही रखनी है, बाईं और ये दाईं ओर, दाईं ओर। अब देखो इसका जो प्रतिबिंब, एक तो अगर इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है नीचे, इसे दे देते हैं ए डैश और बी डैश। अब देखो जो इसकी जो हम दूरी मापेंगे वो हमेशा इस बिंदु ध्रुव से मापेंगे, ध्रुव को नाम दे देते हैं ओ, और इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं। ये होती है कार्तीय, जो हमारा ग्राफ होता है ना, वही होती है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। उसी से या चाहे बीम की दूरी मापेंगे तो भी इसी से, यहाँ से मापेंगे, प्रतिबिंब की मापेंगे तो भी यहीं से मापेंगे। और ये एक फोकस बिंदु पढ़ा था हमने, इसे कह देते हैं एफ। अब देखो यहाँ से जो ये जो दूरी मापेंगे बीम की, वो हमेशा ही आपके माइनस की होगी, बीम की दूरी इस साइड हमेशा माइनस की होगी और इस साइड होगी तो प्लस की। अब प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, इसका यहाँ बनेगा तो ये होगा माइनस का, माइनस, ये होगी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और ये आपके एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, ये। अब इसके हाइट की बात कर लेते हैं। ये जो बीम और प्रतिबिंब की हाइट होती है, ये अगर इस साइड बने ऊपर है तो इसकी हाइट प्लस में होगी, इसे कहेंगे एच, और प्रतिबिंब को कहेंगे एच डैश, और ये होगी माइनस में। इस आगे हम पढ़ते हैं दर्पण के बाद, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उसमें काम आएगा। दर्पण सूत्र है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब देखो एफ, वी और u ये क्या है, तो इसमें देख लेते हैं कि f है वो आपके फोकस दूरी, फोकस दूरी देखो ये यहाँ से जो ये जो दूरी होती है ये फोकस दूरी। u क्या है, u है आपके ध्रुव से
बिंब की दूरी v, v है आपके ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ये आपके दर्पण सूत्र, जो आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे उसमें ये काम आएगा। अब देखो एक चीज ये होती है कि जो ये f होता है और एक ये r होता है, ये हमेशा 2f, अगर f को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r के बराबर होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि f बराबर r/2। मतलब ये है कि जितना ये f है, अगर इतनी दूरी और ले लेते हैं तो ये आपका r हो जाएगा। r किसी भी गोले का r क्या होता है, उसका वक्रता केंद्र होता है। केंद्र मान लेते हैं कि ये f है तो ये यहाँ होगा, इतनी दूरी और यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके r। यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी ये हो जाएगी r, और इसे हम 2f भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इसका जस्ट डबल है। और यहाँ पे ये जो r होगा ये इसका केंद्र होगा ना, वही इसका वक्रता केंद्र होता है। ये आप नोट कर लीजिए। आगे हम देखेंगे आवर्धनता। आवर्धनता 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 क्या होती है, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और जो बिंब की ऊंचाई है उसका जो अनुपात होता है उसे ही आवर्धनता कहते हैं। तो पहले आवर्धनता की परिभाषा लिख लेते हैं। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं, m से। आवर्धन इसको m से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश अपॉन h। अब देखो h डैश अपॉन h ये बराबर होता है आपके माइनस के v अपॉन u के, माइनस के v अपॉन u के। इस चीज का आप खास तौर से ध्यान रखना, ये इसके बराबर होता है। आगे हम देखेंगे कि जो आवर्धन के ये जो m निकालेंगे वो माइनस का आएगा तो क्या होगा, प्लस का आएगा तो क्या होगा, कौन सा दर्पण होगा, और वास्तविक होगा या उल्टा होगा। आगे हम देखते हैं। आवर्धनता m। अब देखो इसका मान एक तो प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा।
तो जब धनात्मक आएगा, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, एक ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो धनात्मक आएगा तब प्रतिबिंब होगा आपके आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। और ऋणात्मक होगा तब प्रतिबिंब होगा वास्तविक व उल्टा। अब देखो जब m का मान ऋणात्मक आएगा, नेगेटिव आएगा, तो उसकी तीन स्थितियां और है कि प्रतिबिंब छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा या बराबर बनेगा। तो m का मान जब नेगेटिव आए तब इसकी तीन स्थितियां बनती है। एक तो जब v का मान u से ज्यादा हो, v बराबर u हो और v छोटा हो u से, ठीक। तो इसमें प्रतिबिंब बिंब से बड़ा, और इसमें जब v बराबर u हो तो प्रतिबिंब बिंब के बराबर बनेगा। तीसरा जब v छोटा हो u से तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। ये इसकी स्थितियां आएगी। ये हमारे वहाँ काम आएगी जहाँ पे हम m निकालेंगे और m का मान धनात्मक आएगा और ऋणात्मक आएगा। और इसमें एक चीज़ और होती है कि एक चीज़ तो ये होती है v u से बड़ा हो, और इसके ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका मान 1 से बड़ा हो, इसका मान 1 से 1 के बराबर हो और इसका मान 1 से छोटा हो। इस प्रकार भी कर सकते हैं कि जब m का मान जब हमारे या तो माइनस में आएगा तो 1 से छोटा, या फिर 0 पॉइंट समथिंग आएगा तो ये होगा, 1 के बराबर आएगा तो ये होगा, और 1 से बड़ा आएगा तो ये होगा। आगे हम पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी बुक में, वो देख। तो देखिए या एग्जाम्पल 1 है, एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर है मतलब सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर है। यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और आवर्धनता ज्ञात करनी है। तो पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है, वो लिख लेते हैं। सेविंग दर्पण से दूरी, तो ये जो सेविंग दर्पण से दूरी दे रखी है, वहां पे कोई व्यक्ति है, ये देखो ये व्यक्ति है। व्यक्ति हमने बात की थी बिंब, वस्तु या व्यक्ति। तो ये जो प्रतिबिंब की दूरी है, बिंब की दूरी, अब दूरी को हमने किस से डिनोट किया था, बिंब की दूरी को u से, तो ये u हो गया हमारे 20 सेंटीमीटर। और इसमें हमने चिन्ह किसका लगाया था, हमेशा जो दूरी होगी वो हमेशा ही माइनस की होगी, -20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्या देखा है, फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, f से। ये है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की
दूरी v ये बतानी है, आवर्धनता में बतानी है, आवर्धनता m इक्वल टू क्या होगी। अब देखो हमने एक दर्पण सूत्र लिखा था, दर्पण सूत्र क्या लिखा था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखो 1/f, अब f की वैल्यू क्या है 80। अब देखो 80 f की वैल्यू है तो f की वैल्यू भी माइनस होगी। और हमें देखो ये सेविंग दर्पण दे रखा है, तो हमने कल इस उपयोग पढ़े थे, सेविंग दर्पण का उपयोग किससे पढ़ा था, अवतल दर्पण में। तो ये कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। इधर साइड में लिख देता हूं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब देखो 1/-80 1/v प्लस u की वैल्यू -20, इसको हम कोष्टक में लिख देते हैं। ये हो गया -1/80 बराबर 1/v प्लस, ये इसको माइनस प्लस से गुणा होगा तो -1/20। अब देखो ये -80 है और ये -1/20 है, तो ये बराबर से इधर आएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो +1/20 बराबर में क्या आ जाएगा 1/v। अब देखो 1/20 इधर लिख लेते हैं, -1/80 बराबर 1/v। अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 80, इससे इसको मल्टीप्लाई किया 4 बार तो 4, और ये 1 बार 1/v, ये हो गया 3/80 बराबर 1/v। आगे इधर सोल्व कर लेते हैं। अब देखो हमें v की वैल्यू चाहिए तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v बराबर 80/3। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके 26.67 सेंटीमीटर। जो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 26.67 सेंटीमीटर दूर बनेगा। आगे हमें क्या पूछा है, आवर्धनता। आवर्धनता का फॉर्मूला क्या था, h'/h। अब h' की हमें ना तो प्रतिबिंब की ऊंचाई की हाइट पता है और ना ही बिंब की, तो इसके पास में एक और फॉर्मूला लिखा था हमने, -kv/u। h'/h की वैल्यू है नहीं हमारे पास, -v/u। अब ये माइनस का माइनस, v की वैल्यू हमारे पास क्या आई 26.67 अपॉन में u की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रहा u -20, ये -20। अब देखो ऊपर नीचे दोनों माइनस हैं तो ये दोनों कट जाएंगे, ये हो गए प्लस के। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी 1.33। अब देखो m की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस में 1.33। हमने अभी तो पहले पढ़ा था कि जब m की वैल्यू प्लस में आए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा। जब आभासी व सीधा बनता है तो किस कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। आगे देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो देखो ये सेकंड एग्जांपल है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है और यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर है, यदि तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो हमें पहले दे क्या रखा है कि फोकस दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। अब देखो इसमें दे रखा है हमें उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस में लेनी है।
तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी देखो, ये आभासी बोल रहा है, तो आभासी किस में बनेगा कि दर्पण के पीछे जो भी बनेगा उसे बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब में दूरी हमेशा प्लस में होती है 20 सेंटीमीटर। और हमें बिंब की दूरी ज्ञात करनी है, बिंब की दूरी ज्ञात करनी है। अब देखो दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f का मान 30, v का मान दे रखा है 20 और u हमें ज्ञात करना है। तो अब देखो इसको इधर लेके आ जाएंगे, माइनस के 1/20। अब देखो आगे, तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60, फिर इसको इससे 2 से डिवाइड 2 बार तो 2, और इसको इससे करेंगे तो 3 बराबर में 1/u। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/60, ये हो जाएगा u। अब हमें मान किसका चाहिए u का, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, ये -60 तो ये हो जाएगा u के। अब देखो u की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो हमने पहले भी बात की थी कि जो बिंब की जो दूरी होगी वो हमेशा ही माइनस में होगी। तो वस्तु या बिंब की दूरी -60 सेंटीमीटर है। आगे हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं तीसरा एग्जाम्पल। एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में लगे दर्पण से एक कार 4 मीटर की दूरी पर है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो दर्पण में दिखने वाले कार के प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति, हमें प्रतिबिंब के बाद v निकालना है और प्रकृति मतलब आवर्धनता निकालनी है, m निकालना है कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा या आभासी होगा। तो हम पहले इसमें जो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। पार्श्व दर्पण, अब पार्श्व दर्पण में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो प्लस होती है। तो इसमें पहले लिख लेते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी 1 मीटर और बिंब की दूरी, बिंब की दूरी तो हमेशा माइनस में ही रहती है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। f बराबर और ये u बराबर 4 मीटर, ये हो जाएगा माइनस का। निकालना क्या है, प्रतिबिंब की दूरी v और आवर्धनता, आवर्धनता से हमें इसकी प्रकृति के बारे में पता चल जाएगा। आवर्धनता m। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इधर लिख लेते हैं 1/f, f का मान कितना है 1, तो 1/1 बराबर v हमें ज्ञात करना है तो v लिख दिया प्लस u की वैल्यू कितनी है माइनस के 4 मीटर, तो यहाँ लिख दिया माइनस के 4। अब देखो 1/1, अब 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 बार, तो ये हो गया 1 बराबर 1/v। अब ये प्लस और ये माइनस गुणा होंगे तो माइनस के 1/4। अब इस माइनस के 1/4 को इधर लेके आ जाएंगे, 1 प्लस 1/4 बराबर 1/v बराबर, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4,
यहाँ नीचे एक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1 बराबर 1/v। ये हो जाएगा 4 और 1 5, 5/4 1/v। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, v की, तो हम v की वैल्यू लिखेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। अब देखो v, जब हम 5 का भाग 4 में देंगे तो ये जाएगा आपके 0.8 मीटर। तो इसकी जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी, इस दूरी होगी वो 0.8 मीटर होगी। अब हमें क्या पूछा, प्रकृति, तो हम निकाल लेते हैं इसकी आवर्धनता। आवर्धनता m बराबर h/h, और इसका साथ में एक और रिलेशन होता है माइनस के v/u। v कितना है, 0.8 बट्टा u कितना है, -4, ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा आपके प्लस। तो जैसे हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 लग जाएगा। फिर 8 का भाग 40 में देंगे एक बार, इसमें देंगे 8 में एक बार और इस 40 में 5 बार, तो ये हो गया आपके 1/5 मीटर m। तो 1/5 का मतलब क्या होता है, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। तो ये प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो इसका मान क्या ये क्या होगा, प्रतिबिंब, यहाँ लिख लेते हैं, प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।